प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पहला है, उसका हम तीसरा सॉल्व करेंगे। इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर है cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 31। तो यहाँ पर cos 45, sec 30 और cos 30 इन तीनों की मान हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से यहाँ पर लिख लेंगे। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है 2/√3 और cos 30 का मान होता है 2। तो यहाँ पर इन तीनों के मान हमने लिख लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से। अब हम इसमें सभी मान रख देंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे cos 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 लिख दिया ऊपर। sec 30 का मान होता है 2/√3। तो ये नीचे लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। cos 30 का मान होता है 2। तो ये 2 लिख दिया। तो यहाँ पर ऊपर हम 1/√2 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। यहाँ पर नीचे लेंगे एलसीएम, तो √3 आएगा एलसीएम। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और प्लस का चिन्ह लगा करके इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम। तो 1 का भाग जब √3 में देंगे तो √3 आएगा और √3 का गुणा 2 में होगा तो 2√3 आएगा। तो इस प्रकार एलसीएम हमने कर लिया यहाँ पर। अब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर हम अब संख्याओं को पलट देंगे। तो 1/√2 इस प्रकार लिख देंगे हम 1/√2 और गुणे यहाँ ये भाग का चिन्ह ये बटे वाला है। यहाँ से जब हम संख्याएं ऊपर की ओर ले आएंगे तो ये नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, तो √3 हो जाएगा ऊपर और बटे में हो जाएंगे ये वाली संख्या 2 + 2√3। तो इस प्रकार ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 आएगा और बटे में जब √2 का गुणा इस 2 में होगा तो 2√2 आएगा और प्लस का चिन्ह लगाएंगे ये वाला। अब इस √2 का गुणा 2√3 में होगा तो आएगा 2√6। इस 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 आ जाएंगे रूट के अंदर। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार, चूंकि 2√2 + 2√6 यहाँ पर नीचे आया है, इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं। तो इसे हम हर का परिमेयकरण करते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार करेंगे हम 2√2 का गुणा और इस वाले का चिन्ह पर बदल करके। तो 2√2 + 2√6 था यहाँ पर, तो 2√2 - 2√6 का हम ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर हम अब गुणा करेंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पर अब √3 का गुणा इसमें पहले करेंगे और माइनस के चिन्ह लगा के फिर इसमें करेंगे। तो √3 का गुणा 2√2 में करेंगे तो हो जाएगा 2√6। √3 का गुणा इस रूट वाली संख्या में होगा और ये 2 तो बाहर जाओ कहते हो, तो 3 का गुणा 2 में होगा तो √6 हो गया। अब इसका गुणा इस वाली में करेंगे तो 2 तो ये बाहर जाओ कहते हो रहेगा और √3 का गुणा √6 में होगा तो √3 का गुणा 6 में तो 18 आ जाएंगे। अब इसी प्रकार हम नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पर a + b a - b ये सर्वसमीकरण लग रही है। तो a + b a - b सर्वसमी के अनुसार a² - b² हो जाएगा। तो इसका वर्ग कर देंगे, 2√2 का वर्ग a² - b में हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है हमें इस प्रकार के प्रश्नों को। कितने भी लंबे होते जाएं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 2√6 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों ये लगा दिया। अब यहाँ पर हम 18 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं रूट के अंदर कि 3 × 3 × 2, 3 × 9 = 18 इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब नीचे हम
वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और इस रूट 2 का वर्ग होगा तो 2 आएगा। तो ये वाला 4, इस 2 का वर्ग होगा तो 4, और इस रूट 2 का वर्ग होगा तो 2। 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 आ जाएंगे, और माइनस का चिन्ह ये ज्यों का त्यों। यहाँ पर देखेंगे आप, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका करेंगे 2 रूट 2 गुणे 2 रूट 2। इसका वर्ग करेंगे यानी कि 2 बार गुणा। तो यहाँ पर इस 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आएगा, गुणा का चिन्ह लगाए। रूट 2 का गुणा रूट 2 में होगा तो 2 आएंगे। तो 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर इसका देखेंगे, अब इसका कर देता हूँ यहीं पर 2 रूट 6 गुणे 2 रूट 6। तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आया, गुणा का चिन्ह। रूट 6 का रूट 6 में होगा तो 6 आया। तो 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको तो हम 2 रूट 6 को तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, और माइनस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों लगा दिया। अब लेकिन यहाँ पर ये जोड़ा है 3 का, तो इसमें से ये 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 बाहर आएगा और इसमें 2 में गुणा होगा तो 6 हो जाएंगे बाहर, और रूट 2 ये अंदर बच जाएगा। और यहाँ पर माइनस के 24 में से प्लस के 8 घटेंगे तो माइनस के 16 यहाँ पर नीचे बचेंगे। अब हम इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो कि -16 है बटे में, तो इस माइनस को हमें हटाना है। तो इस माइनस को हम इस प्रकार हटाएंगे। ऊपर यहाँ पर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, जो ये 6 है यहाँ पर भी, और इस 2 में से, इस दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम -2 लेते हैं कॉमन। जब -2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो माइनस ये 16 नीचे के कट पाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो पाएगा। तो यहाँ पर ऊपर -2 कॉमन लिया तो जो ये माइनस वाली संख्या है ये प्लस वाली संख्या में बदल जाएगी। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन लिए 6 में से, तो यहाँ बचेगा 3, और रूट 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर ये वाली माइनस की संख्या थी तो ये प्लस की हो गई ब्रैकेट के अंदर, और ये वाली प्लस की संख्या है तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर कॉमन ले लिया है ये, और ये प्लस की संख्या है तो माइनस की संख्या हो जाएगी। 2 कॉमन आ गया है, बचा है रूट 6। तो यहाँ पर ये इस प्रकार हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया -2। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 16, तो यहाँ पर 8 बचेंगे नीचे। तो ये हमारा आंसर आ गया है ये वाला, कि 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे में 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।